नमस्कार, सुप्रभात, हैप्पी इलेक्शन डे। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। न्यूज 18 आइसा की अब तक की सबसे बड़ी चुनावी कवरेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नई तकनीक और वर्षों के अनुभव के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की महा कवरेज। और लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के कुछ ही मिनट बचे हैं, करीब 1 घंटा बचा हुआ है और सुबह 7 बजे से लोकतंत्र के महापर्व के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। देर किस बात की? राजस्थान की 13 सीटों पर अगर आपका वोट है और बाकी 12 राज्यों की बाकी 75 सीटों पर अगर आपका वोट है, यानी कुल मिलाकर आज 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग होनी है। वोट जरूर डाले जाइए। और बता दें कि राजस्थान की भी 13 लोकसभा सीटें इसमें शामिल हैं जहां पर वोटिंग हो रही है, यानी कि 7 बजे से जब वोटिंग शुरू होगी तो आपका भी टाइम शुरू हो जाएगा वोट डालने का। चूंकि आपका ये अधिकार है, अधिकार के साथ आपका कर्तव्य भी है। यानी कि दूसरे चरण में आप देख लीजिए कहां कहां पर जबरदस्त टक्कर है। दूसरे चरण में टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ 12 सीट पर भी मतदान होगा। देखा जाए तो कुल मिलाकर मेवाड़ और मारवाड़ की ये सीटें हैं। इसके अलावा टोंक, सवाई माधोपुर भी एक अलग सीट है। प्रदेश की इन 13 सीटों पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वक्त बहुत है, लेकिन मतदान को लेकर यही कहा जाता है जागरूक नागरिक की तरफ से, जागरूक वोटर की तरफ से, कि पहले मतदान और फिर दूजा काम। पिछले लोकसभा चुनाव में 13 की 13 सीटें बीजेपी की झोली में गई थीं और ये इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि बस कुछ ही देर बाद, अभी बजा हुआ है 5:58 घड़ी के हिसाब से, और अगले 1 घंटे 2 मिनट के बाद, या यूं कहें अब 1 घंटा ठीक 1 मिनट के बाद वोट डालने का कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन हमने पिछले यानी पहले चरण में भी देखा था, सुबह सुबह ग्रामीण इलाके हों, शहरी इलाके हों, लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही थी। लेकिन जब जैसे जैसे दिन चढ़ा, चूंकि गर्मी का वक्त है, तो लोगों की लाइनों में, कतारों में वोटर्स की कमी आती गई और पिछली बार के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज कम रही थी। लेकिन आज प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होनी है, लेकिन यह आपका भी भाग्य है, आपकी भी किस्मत है जो इन नेताओं के जरिए ईवीएम में कैद होगी। तो फिर पछताना नहीं चाहिए, वोट जरूर डालना चाहिए और घर बैठकर आराम करते हुए इसे छुट्टी के दिन के तौर पर नहीं देखना चाहिए। क्यों मनु? बिल्कुल जरूरी ये है, चूंकि ये आप अधिकार तो आपको मिला ही है वोटिंग का, लेकिन इसके साथ साथ ये आपकी ड्यूटी भी बनती है कि आप वोट डालें, अपने मनपसंद की सरकार चुनें। और देखिए 5 साल में एक ही बार ये आपके पास मौका मिलता है कि आप अपनी मनपसंद सरकार चुन सकते हैं। और उसके लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको अपना वोट डालना है, अपने पोलिंग बूथ पर जाना है। सुबह सुबह का वक्त सबसे ज्यादा मुफीद रहेगा, चूंकि जाहिर तौर पर राजस्थान में भीषण गर्मी होती है और ऐसे में जरूरी ये है कि आप सुबह सुबह सबसे पहले ये काम कराइए और इसके बाद जलपान कीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि पहले वोटिंग और उसके बाद, पहले मतदान और उसके बाद जलपान। इन तस्वीरों को अगर देखेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा वोटर्स को भी, आम आदमी को भी, कि ये मतदान कर्मी हैं। कल मतदान सामग्री लेकर पोलिंग बूथ्स की तरफ, जहां इनकी ड्यूटी लगी है, रवाना हो गए। देश भर की 88 सीटों पर 13 राज्यों की वोटिंग होनी है। और कल हमने वो तस्वीर भी आप लोगों को दिखाई थी जो राजस्थान के सबसे ऊंचे पोलिंग बूथ पर, मतदान केंद्र पर मतदान कर्मी जाते हुए दिखाई दिए। 12 किलोमीटर से भी ज्यादा पैदल ऊंची चढ़ाई चढ़कर वो लोग जा रहे हैं। समझिए इस बात को, एक एक वोटर के लिए पैसा खर्च किया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से। और इसीलिए ये वक्त, ये एनर्जी, ये एफर्ट जाया मत कीजिए। जरूरी ये है कि आप भी लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाइए। 3 सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशोक भाटी अजमेर से हैं, रंजन दवे जोधपुर से हैं और हमारे साथ अरबाज अहमद भी जयपुर से बने हुए हैं। चूंकि इन तीनों ही महत्वपूर्ण जगहों पर आज सबकी नजर रहने वाली है। हम सबसे पहले रंजन दवे जोधपुर का रुख करते हुए जानना चाहेंगे। रंजन, बस सूरज की पहली किरण निकल चुकी है और धीरे धीरे वोटर भी आज लगे और लंबी कतारों में लगे और शाम 6 बजे तक यह कतार खत्म ना हो, यही उम्मीद है। जी बिल्कुल रविंद्र, सबसे सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है। आज सबको मतदान करने जरूर आना है।
सर, जो संवेदनशील इलाके हैं उन सब के लिए जो है किस तरह की तैयारी की गई है, जहाँ जिससे किसी तरह की बाधा वोटिंग में न डाली जा सके? देखिए, सुरक्षा की परेशानी को निमटने, पहली बात तो सुरक्षा की समस्या कहीं आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। इतनी तैयारियां हमने की हैं, मतलब बहुत दिन से तैयारियां की हुई हैं। सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सारे एसपी, सारी हमारी टीम्स, पैरामिलिट्री फोर्सेज, स्टेट पुलिस, सब इस बारे में सजग हैं और वोटर्स भी अपने आप में सजग हैं। तो कहीं से कोई भी अभी तक हिंसा की तो बात है ही नहीं। फिर भी हर बूथ पे फोर्सेज उपलब्ध रहेंगी, आपकी सुविधा के लिए उपलब्ध रहेंगी। खुल के मतदान करने आए बिना भी किसी चिंता के, बस मतदान के पर्व में भाग जरूर लेना है। जैसे बोलते हैं ना, चुनाव का पर्व देश का गर्व, तो उस गर्व में शामिल होना है। तो सर, अभी आपने एक मीटिंग भी ली थी जिसमें आईएमडी और ऑफिशियल थे, तो उन्होंने उनसे भी कुछ इनपुट लिया था आपने, मौसम को देखते हुए वेदर किस तरह गर्मी है, क्या है, वो क्या इनपुट रहा उनका और उसके हिसाब से क्या कुछ ऐसा विशेष इंतजाम किया गया है? देखिए, हमने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, आईएमडी, इन सबको और हेल्थ डिपार्टमेंट सबको बुलाया था और अपने सीओ से भी बात की। इसलिए बुलाया था कि कहीं अगर गर्मी की अधिक समस्या है तो हम उसका इंतजाम ज़्यादा कर सकें। तो विभाग ने हमें बताया, मौसम विभाग ने, कि वातावरण तापमान सामान्य रहने की उम्मीद है और फॉर्चुनेटली, मतलब सौभाग्यवश, पिछले 2 दिन से वर्षा भी हो रही है बहुत सारे स्थानों में, तो वातावरण अच्छा है। और हमने भी बहुत व्यवस्था की है, पीने का पानी हर जगह में है, पंखा हर जगह में लगाया है, शामियाना लगाया है, क्यूज में व्यवस्था की है, कुर्सियों का इंतजाम किया है। हमने सब इसलिए किया है कि हमारे सब मतदाता अधिक से अधिक संख्या में वोट देने जरूर आए, जरूर आए, जरूर आए। हमारा उनसे आग्रह है, अनुरोध है, गुजारिश है, अपील है कि उन्हें आना चाहिए, बड़ी संख्या में आना चाहिए। यानी महिलाओं को, युवाओं को, ओल्ड एज को। तो देखिए, मुख्य चुनाव आयोग भी लगातार कह रहे हैं कि लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाइए। हमने आपकी गर्मी कम करने के लिए भी तैयारियां पूरी कर ली हैं, पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, पानी की भी व्यवस्था है। और हम भी आपसे कहेंगे कि आप भी अपने साथ अपने किट जरूर लेकर जाइए, यानी कि अम्ब्रेला लेकर जाइए और पानी की बोतल जरूर लेकर जाइए। बहरहाल क्या तैयारियां हैं, जरा तैयारियां जमीन पर आपको दिखा देते हैं। रंजन हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं जोधपुर पे, जोधपुर का रुख करते हैं। रंजन, वहां की कचौड़ी फेमस है, समोसा फेमस है, जाहिर तौर पर तमाम इन चीजों के बीच जोश भी, उत्साह भी हमने लोगों के बीच में देखा है। किस तरह से बेधड़क वो अपनी राय रख रहे थे कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या सियासी माहौल है। लेकिन जहां पर तैयारी क्या है पोलिंग बूथ पर, यह भी दिखा दीजिए, क्योंकि 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जी देखिए मनु, सबसे पहले जैसे रविंद्र ने कहा वही बात मैं दोहराना चाहूंगा कि हैप्पी इलेक्शन डे। 5 साल में एक बार ये अवसर आता है अपनी सरकार चुनने का, अपने मन की बात और अपने जो विचार हैं उनको वोट के माध्यम से जाहिर करने का। तो बेशक जोधपुर की जनता भी तैयार है, कुछ समय रहा है, 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। और जोधपुर की सीट एक हॉट सीट के साथ साथ रोचक सीट और वीआईपी सीट भी कहूं तो कोई गुरेज नहीं होगा, क्योंकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ साथ हमारे यहाँ जोधपुर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र के नाते इसकी पहचान है। करण सिंह उचियाड़ा इस बार कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान के लिहाज से भी अगर बात करूं तो वास्तव में जोधपुर और पश्चिमी राजस्थान की बाड़मेर और सिरोही जालोर सीट, जहां से वैभव गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। आज सवेरे यहां वोट डालने आए हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आपका क्या मानना है, लोकतंत्र का आज बड़ा उत्सव है, वोट आप डालने जाएंगे? जाएंगे, वो तुम्हारा फर्ज है, अधिकार है, आपका अधिकार है। अधिकार के लिए क्या कुछ कहेंगे? भाई जो आजादी होनी चाहिए या जो थी वो आज छीन चुकी है। आजादी छीन चुकी है, बिल्कुल। आज गुलामी हो गई है, आज गुलामी हो गई। इसी जहन के साथ में आजमाएंगे। आपका क्या कहना है? आपको वोट देने के लिए आप जोधपुर के नागरिक हैं? हाँ, तो 100% मेरे को जाना है। और चुनाव के लिए ऐसी कोई आजाद थे, आजाद ही रहेंगे, ऐसा कोई डरने वाली बात ही नहीं है। राय और मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जज्बा वोट देने का देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ और जगह की रिएक्शन भी लेंगे। जैसे बताया, अजमेर से भी सहयोगी हैं, जयपुर से भी हैं, उदयपुर से भी कपिल श्रीमाली जुड़ चुके हैं। लेकिन पहले अशोक भाटी, चौधरियों की लड़ाई है, चौधराहट आज मतदाताओं को दिखानी है। जी बिल्कुल, अजमेर में भी 2 चौधरियों के बीच लड़ाई है, क्योंकि अजमेर में
अजमेर में करीब 20 लाख मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सुबह 7 बजे से चुनावी जो संग्राम है वो शुरू हो जाएगा। इस लोकतंत्र के पर्व में तमाम जो लोग हैं वो सफर तय करके अपने अपने मतदाता केंद्र पर पहुंच रहे हैं। हम जो है बस स्टैंड पर हैं, आप देखेंगे तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और जा रहे हैं। यहाँ पर जो आए कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे किस तरह से उनके विचार हैं, क्योंकि अजमेर महत्वपूर्ण सीट है, अजमेर हृदय स्थलीय है राजस्थान का, देश का, और ऐसे में यहाँ के मतदाता जागरूक होने चाहिए। पिछली बार 67% मतदान हुआ था, इस बार कितना परसेंट है यहीं के लोगों से जानते हैं। मतदान बहुत महत्वपूर्ण है, क्या मानते हैं? आज जो है अजमेर लोकसभा चुनाव में बस स्टैंड पर भीड़ होनी चाहिए थी, लोग आने और जाने वालों की, क्या स्थिति है? वोट देवा गया सब